नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, राधे कृष्णा, जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई बहुत बहुत नमन है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपको ये पता चल रहा है कि मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ है और आपने मुझे ऑफ़र भी किया कि सर ये ले लीजिए, काढ़ा ले लीजिए, सर विक्स की गोली लीजिए या विक्स का टैबलेट लीजिए, स्ट्रेप्सिल लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लगातार कंटिन्यू पढ़ाते हुए 9 घंटे 9.5 घंटे, बट ऑब्वियस है कि कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, थोड़ा सा गले में इम्पैक्ट आ गया, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि जो भी पीडीएफ है वो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ, डेली कर रहा हूँ, तो आपसे विनम्र निवेदन है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम भी है, आप डायरेक्ट इसमें मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरा ग्रुप है, ये इंस्टा की आईडी है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई परेशानी रहती है पढ़ाई से संबंधित, कोई परेशानी रहती है पढ़ाई से संबंधित, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसमें भी मुझे कनेक्ट करके रख सकते हैं कभी भी आपको दिक्कत हो। ठीक है, जान ही चुके हैं और आपको मेरा वीडियो मिल भी गया होगा कि भाई पीसीएस की इस बार की सबसे बड़ी भर्ती आपको मिलने वाली है। आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर कर रहे हैं और कहीं पर भी गाइडेंस की आपको नीड होती है, बेझिझक आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज प्रॉपर कर सकते हैं। लेकिन आप हमारे साथ अगर जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो ये बहुत सारे बैचेस आपके साथ जुड़े हुए हैं। स्पेशली ये हिंदी माध्यम का बैच है अभ्युदय, ये इंग्लिश माध्यम का बैच है आरंभ। दोनों में ही मेरी एक बड़ी भूमिका आपके साथ यहाँ पर जुड़ेगी। खासकर पूरे हिस्ट्री के सेक्शन के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ूंगा। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश पेपर 5 के अकॉर्डिंग जुड़ूंगा और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ूंगा। जब भी बैच खरीदिए प्लैटिनम बैच को ही लीजिए, क्योंकि उसमें फिर आपको ये प्रीलिम्स का पूरा कोर्स और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, साथ ही मेंस का पूरा टेस्ट सीरीज प्लस मेंस का पूरा आलेखन आंसर राइटिंग का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। लगभग 20 किताबें आपके घर में भेजी जाती हैं। इसके अलावा 4 साल की वैलिडिटी भी दी जाती है और एनसीईआरटी के वीडियोस भी आपको दिए जाते हैं। आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ की तैयारी के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या ये हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर बात कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। या डायरेक्ट आप जाकर के मेरे कोड साई लाइव से इसको परचेज कर सकते हैं। साई को जरूर याद कीजिए और लाइव हो जाइए, या डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करें तो ये हमारा टॉपिक है अर्ली मिडिवल हिस्ट्री को लेकर के। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ पर डील किए हैं, प्लीज आप बताने का प्रयास कीजिए। So, क्या लगता है, what was the primary port city of Sindh that was first captured by the Arab forces? सिंधु का वह प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था जिसे अरब सेनाओं ने सबसे पहले जीता था? आज अरबों से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर स्पेशली रखे हैं। आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। ये एक्चुअल में देवल का बंदरगाह हुआ करता था जिसको सबसे पहले जीता गया था। आपको मालूम है सिंध का राजा कौन हुआ करता था? दाहिर। और दाहिर के समय में 712 ईस्वी में अटैक किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और कासिम ने जब अटैक किया था तो वाया, ऐसा नहीं कि कासिम का ये पहला अटैक था, जी नहीं, कासिम से पहले भी 2 लोग सिंध के ऊपर अटैक कर चुके थे, लेकिन वो एक असफल अभियान माने जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये देवल का बंदरगाह हुआ करता था। लगभग 3000 से ज्यादा राजपूतों को कैप्चर किया गया था और यहीं पर सबसे पहली बार
मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसी सिंध वाले क्षेत्र में सबसे पहली बार राजपूतों के ऊपर जजिया टैक्स को भी लगाया गया था। ठीक है, यहां से देवल को जीतने के बाद वो फिर आगे की तरफ बढ़ा था। तो ब्राह्मणाबाद का किला आता है, नेरून का किला आता है, फिर उसको वो जीतता है। उसके बाद और आगे बढ़कर के ये जो कैपिटल सिटी आप देख रहे हैं जिसका नाम आरूर है, यही आरूर पर आपको मालूम है कि 712 में रावण का युद्ध हुआ था या आरूर का वॉर हुआ था। जब इस आरूर को इसने जीत लिया था तब इसने यहां पर अपनी कैपिटल बनाई थी, कौन सी? मंसूरा। इससे पहले भी इसकी कैपिटल थी अल मसूफजा करके हुआ करती थी, पहले वो कैपिटल हुआ करती थी। फिर इसने प्रॉपर जो कैपिटल बनाई थी वो अल मंसूरा को ही बनाया था। फिर ये आगे 712 के बाद 713 में यहां पर पहुंचता है, कहां पर? मुल्तान वाली सिटी पे। मुल्तान को उस समय गोल्डन सिटी कहा जाता था। मुल्तान को उस समय गोल्डन सिटी कहा जाता था, तो स्वर्ण नगरी के रूप में इसने मुल्तान को भी जीता था। तो यहां पर आप आंसर देख सकते हैं, एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा दैट इज देवल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप इसके आंसर को पढ़ सकते हैं। अरबों द्वारा जीते गए किस शहर को वहां मिले विशाल खजाने के कारण सोने का शहर उपनाम भी दिया गया था? तो आलोर को, ब्राह्मणाबाद के किले को, मुल्तान को या देवल को? अभी मैंने आपको बताया है, एक्चुअल में ये 713 में मुल्तान का क्षेत्र हुआ करता था। देखिए, जब अरबों ने भारत पे अटैक किया था तो सबसे पहले जो हमारे हाथ से, भारत के हाथ से निकल करके गया था वो एक्चुअल में सिंध का क्षेत्र ही था। दूसरा क्षेत्र जो हमारे हाथ से निकल के गया था वो मुल्तान का क्षेत्र हुआ करता था, जो मुसलमानों के हाथ में गया था। तीसरा क्षेत्र जो मुसलमानों के हाथ में, भारत के हाथ से गया था, वो एक्चुअल में आपका पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था, जो कि गजनवी ने जीता था। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बिफोर द सक्सेसफुल 712 CE expedition, the Umayyad Caliphate sent earlier naval expedition to the coast of India, under which Caliph's reign was very first recorded Arab naval raid against the ports of Western India like Maharashtra और गुजरात। इसका क्या होना चाहिए आंसर? 712 ईस्वी के सफल अभियान से पहले उमैयद खिलाफत ने भारत के तटों पर शुरुआती नौसैनिक अभियान भेजे थे। किस खलीफा के शासनकाल में पश्चिमी भारत के बंदरगाहों के खिलाफ पहला दर्ज अरब नौसैनिक छापा मारा गया था? खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब, खलीफा उस्मान, खलीफा मुअव्विया प्रथम, खलीफा अली इब्न अबी तालिब। चलिए देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 632 ईस्वी के आसपास है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई थी तो उनके बाद जो उनके एक शिष्य थे वो बेसिकली पावर के ऊपर आए थे, जिसको आप अबू बकर के नाम से जान रहे थे। पहले अबू बकर हुआ करते थे, दूसरे उमर हुआ करते थे, तीसरे उस्मान हुआ करते थे और चौथे अली हुआ करते थे। ठीक है, इसमें जो सेकंड वाले खलीफा हुए, जैसे आप उमर के नाम से जान रहे हैं, इन्होंने ही सबसे पहले भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट वाला इलाका है, बम्बई वाला इलाका, जैसे आप थाने और इधर गुजरात का जो भड़ौच का इलाका हुआ करता था, यहाँ पर सबसे पहली बार इन्होंने ही अटैक किया था। लेकिन उस समय भारत में भी मेजर पावर के रूप में अगर आप देखें, दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, राजस्थान इधर साइड आपको गुर्जर प्रतिहारा वंश देखने के लिए मिल रहा था। तो ये अभियान सफल अभियान मुसलमानों का नहीं माना जाता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो खलीफा उमर होगा। ठीक है ना। तो पहले 4 खलीफा कौन कौन से हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो जो सुन्नी धर्म को मानने वाले होते हैं वो खलीफा की शुरुआत अबू बकर से स्पेशली मानते हैं, लेकिन जो शिया धर्म को मानने वाले होते हैं वो स्पेशली अली है वहाँ से स्पेशली खलीफा की परंपरा को मानते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई जो अबू बकर हैं वो ना ही रक्त संबंधी वंशज थे पैगंबर मोहम्मद साहब के, ना ही किसी प्रकार से रिश्तेदारी में थे। लेकिन अली को अगर आप देखेंगे तो वो उनके दामाद लगते थे, स्पेशली आई थिंक फातिमा जी जो है उनके हस्बैंड हुआ करते थे। ठीक है,
इसलिए जो शिया धर्म वाले हैं वो स्पेशली मानते कहाँ से हैं, अली से मानते हैं, ठीक है ना, अली से मानते हैं। नेक्स्ट लिखा है मोहम्मद बिन कासिम ने जीते गए नए क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए सिंधु में एक प्रसिद्ध सैन्य छावनी शहर की स्थापना की, जिसने बाद में इस क्षेत्र की प्रारंभिक इस्लामी राजधानी के रूप में कार्य किया। इसका क्या नाम था? इसका क्या नाम था? अल मंसूर, अल हक, अल बायदा, अल बैजा। क्या लगता है भाई आंसर? चलिए, आशा करता हूं आपने इसके आंसर को अवश्य दिया होगा। अभी हम पहले ही क्वेश्चन में देख करके आए थे कि भाई जो मोहम्मद बिन कासिम था, जब उसे सिंध क्षेत्र को जीता था तो उसे जो मंसूरा वाला क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर आप देखिए अल मंसूरा, इस क्षेत्र को अपनी कैपिटल इस्लामिक राजधानी के रूप में डेवलप किया था। इससे पहले भी एक कैपिटल हुआ करती थी, उसका नाम अल असफजाह करके हुआ करता था, लेकिन भारत में फिर बाद में उसके बजाय इसी को ही स्पेशली कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, तो ये अल मंसूरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द फेमस संस्कृत ट्रीटी ब्रह्म स्फुट सिद्धांता, ब्रह्म स्फुट सिद्धांता by the Brahmagupta was translated into Arabic under what title? ब्रह्मगुप्ता जी के प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का अरबी में किस शीर्षक के तहत अनुवाद किया गया था? किताब अल अरकम, अल जीज अल सिंधिद, किताब अल जबर, अल हिंद सिया। आपको मालूम है कि ब्रह्मगुप्त जो है उनकी किताब एक तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का भी है और साथ में एक खंडन खंड खाद्यक भी है ना। दोनों ही किताबों को याद रखें। कल मैंने आपसे स्पेशली पूछा भी था मेघा तिथि के बारे में कि मेघा तिथि जी का क्यों इंपॉर्टेंस है, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं मनुस्मृति की जो टीका लिखी गई है वो मेघा तिथि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए इसकी तरफ अगर आते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल जीज अल सिंधिद। ठीक है, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का यहाँ से अरब ज्ञान लेकर के गए कहा अपने क्षेत्र में, वहां पर अरबी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया था। यहाँ पर अगर आप देखने का प्रयास करें तो मेरे भाई यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ब्रह्मगुप्त टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। ठीक है, बाय किसने किया था इसको जरूर याद रखें, मोहम्मद इब्न इब्राहिम अल फजारी। ये कौन है? एक एस्ट्रोनॉमर है जिसने किस नाम से किया था? तो सिंधिद और अर्कहिंद के नाम से स्पेशली किया था। उसका पूरा नाम जो है वो अलजीज अल सिंधिद आपको मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं सिंधिद, ठीक है, सिंधिद के नाम से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंधिद के नाम से स्पेशली इसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आशा करता हूँ आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस का एक बड़ा रोल रहेगा और इसको लगातार आप आंसर को बना करके चलिए, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको इतना कंटेंट यहाँ पर डिलीवर कर दूँ जो केवल PYQ के आधार पर ही नहीं होगा बल्कि नए क्वेश्चंस के आधार पर भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट अंतिम में फिर से आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि बहुत सारे मेरे मैसेजेस आए कि सर विक्स के टैबलेट लीजिए, सर स्ट्रेप्सिल का लीजिए। तो मैं बहुत बहुत आप सभी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे पास इतने अच्छे प्यारे मैसेज भी भेजे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।